दिवाली से पहले छात्रों को बड़ा तोहफा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सीरीज ABC के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के अनुसार अब बोर्ड परीक्षा के तीनों सीरीज A, B और C में प्रश्न पत्र का कंटेंट प्रश्न समान रहेगा, लेकिन उनका क्रम सीक्वेंस फेरबदल कर आएगा। पहले तीनों सीरीज A, B और C में प्रश्न भी अलग अलग होते थे। इससे कुछ छात्रों को लगता था कि उनकी सीरीज का पेपर दूसरों से ज्यादा कठिन या आसान है, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते थे। अब सभी छात्रों को एक ही प्रश्न पत्र सेट मिलेगा, लेकिन हर सीरीज में प्रश्नों का क्रम अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए सीरीज A का पहला प्रश्न सीरीज B में 10वां और सीरीज C में 5वां हो सकता है। ये बदलाव छात्रों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि प्रश्न पत्र में अलग अलग सवालों के कारण होने वाली कठिनाई स्तर में भिन्नता की शिकायत अब दूर हो जाएगी। सभी छात्रों को समान प्रश्न हल करने का अवसर मिलेगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नों के क्रम में फेरबदल होने से परीक्षा के दौरान नकल की संभावना भी कम होगी, क्योंकि छात्र केवल प्रश्न संख्या के आधार पर एक दूसरे से सीधे उत्तर साझा नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि ये निर्णय न केवल छात्रों के हित में है, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया को भी और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाएगा। इस बदलाव से छात्र बिना किसी भेदभाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहाँ दीपावली की सभी खुशी मना रहे हैं। तो बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते मैंने ज़रूरी समझा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं, उनको भी एक खुशी दी जाए। आने वाले सत्र में स्कूल शिक्षा बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर सीरीज में आते हैं। जो पहले व्यवस्था थी उसमें A, B, C 3 सीरीज आती थी। उन A में जो क्वेश्चन होंगे, B में वो क्वेश्चंस नहीं होते थे, C में वो क्वेश्चन नहीं होते थे। अब जो हम व्यवस्था करने जा रहे हैं उसके तहत सीरीज 3 ही रहेंगी और तीनों सीरीज में क्वेश्चन एक जैसे होंगे। तो उन क्वेश्चंस की जो जैसे कोई A सीरीज में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो B में उसका वो 10वें नंबर पे आए, जिससे कि बच्चों को बराबर कंपटीशन की सुविधा मिले। पहले बच्चों की एक हमें शिकायत आती थी, पेरेंट्स की शिकायत आती थी कि A सीरीज का पेपर आसान था, B का मुश्किल था, C का मीडियम था। तो मैं समझता हूँ जहाँ हमारे भारतवर्ष में सबको एक बोर्ड का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तब बच्चों को भी इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उसके संदर्भ में बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आने वाले सत्र में बोर्ड की परीक्षाओं में सीरीज 3 रहेंगी और तीनों सीरीज के क्वेश्चन सेम होंगे, वो रैंडमाइज्ड होंगे। A सीरीज का B के नंबर से मैच नहीं करेगा, जंबलिंग कर देंगे हम क्वेश्चंस की। आप समझ पाते हैं, मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं। फिर भी किसी को क्लैरिटी चाहिए होगी, मैं उसके लिए बाद में आपसे बात करूंगा। बोर्ड का चेयरमैन मुझे बने 3.5 के करीब महीने हो गए हैं, और हमने आते ये ध्येय बनाया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बनेंगे, और हमने लागू कर रहे हैं, उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी शुरू कर दी हैं। हम मास्टर ट्रेनर्स की कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं अगर ये बोलूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का बोर्ड जो है, पूरे प्रदेश का जो बोर्ड है वो देश में नंबर 1 पे आएगा, तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा। मैं तो इससे एक कदम और आगे जाना चाहता हूँ। कई जगह होड़ लगी रहती है कि CBSE के बोर्ड में जाना है, ICSE के बोर्ड में जाना है। मेरा ध्येय है कि CBSE के स्कूल हमारे प्रदेश में चल रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट ये निर्णय लेगी कि HP बोर्ड में सुविधाएं ज़्यादा हैं, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, और बोर्ड जो क्वेश्चन बैंक दे रहा है वो क्वेश्चन बैंक ऐसा है कि हमारे बच्चे
राष्ट्रीय स्तर पे नीट की परीक्षा में, जेईई की परीक्षा में compete कर सकें। उसी दिशा में हम आपको बताया था एक क्वेश्चन बैंक तैयार करने जा रहे हैं, जो इस नेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। उसमें हर वर्ष 20% क्वेश्चन बैंक ऐड होगा और ये जो सुविधा है ये ऑनलाइन बच्चों को अवेलेबल रहेगी। और हम कोशिश करेंगे, जैसे सेक्रेटरी साहब ने पहले ही बताया था, हमें भी बताया, आपको भी बताया था, कि हम क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज ले जाएं, बच्चों को मिक्स करके क्वेश्चन ना दें। बच्चा जो चैप्टर पढ़े उसके संदर्भ में वैसे ही क्वेश्चन हम उसको दें। तो मैं समझता हूं कि जैसे हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ध्येय है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के सभी लोगों को बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मेरा मानना है बोर्ड ने उसी दिशा में एक स्टेप लिया है कि कांग्रेस पार्टी समानता की बात करती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बच्चे बैठे हैं उनको भी वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो शहरी क्षेत्र के बच्चों को मिल रहा है। और आने वाले समय में ऐसी और भी आप चीजें हम आपके सामने लाते रहेंगे। पर आज जो मेरा मेन फोकस था, मेरा मानना था कि दीपावली की खुशी बच्चे भी मनाएं और मैं बच्चों के लिए हम बोर्ड वाले क्या कर सकते हैं, उस नाते हमने उनको एक बड़ी टेंशन से फ्री करा है। जो उनको लगता था कि मेरा साथी ज्यादा नंबर ले गया क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर आसान था। अब सभी तीनों सीरीज में क्वेश्चन रैंडमाइज रहेंगे पर होंगे सेम, जिससे कि नकल पे रोक लगाई जा सके। ये निर्णय मैंने इसलिए लिया कि आज की स्थिति में जो बोर्ड के पास ऐसे पैरामीटर्स हैं कि हमने नकल पे रोक लगाई है। हर जगह वीडियोग्राफी हो रही है और पिछली पीसी में मैंने अनाउंस भी करा था, मैंने एक नोटिफिकेशन भी कर दी है कि जो इलेक्शन कमीशन इंडिया का बोलता कि हम फुटेज नहीं दे सकते, हमारे पास एग्जामिनेशन बोर्ड्स की फुटेज 1 साल तक रहेगी। उसको जब हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम एप्रोप्रिएट ओकेजन पे यूज करेंगे, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के इंटरेस्ट के लिए। मुझे यही बोलना था। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ साथ बच्चे भी ये खुशी मनाएं और टेंशन मुक्त होके राष्ट्रीय स्तर पे स्पर्धा कैसे हो सकती है उस दिशा में प्रयत्न करें और हिमाचल आगे बढ़े। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।